हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप बड़े स्वस्थ होंगे और ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है इसका आप अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक तो आपको पता है कि ये जो कोविड-19 है ये वायरस आज सारी दुनिया में फैला हुआ है, भारत में फैला हुआ है और इसका जो ट्रांसमिशन है बहुत जल्दी होता है। तो एक तो अपने जो भी एडवाइजरी सरकार ने जारी की है, जो गाइडलाइंस आई हैं, उनके अकॉर्डिंग आप काम करें। जैसे दिन में 10-15 बार आप हाथ धोएं, मुंह पर आप इस तरह का आप जो है मास्क लगाएं और फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, शारीरिक दूरी। तो ये सारी चीज़ें आप करें। आप विद्यार्थी हैं, समझदार हैं और अपने परिवार को आस पड़ोस में भी आप समझाएं और आपके जो सीनियर्स हैं उनसे आप बुक्स ले लें और अपने जूनियर को अपनी बुक्स आप दे दें। और प्यारे विद्यार्थियों, हम उम्मीद करते हैं कि जब भी लॉकडाउन खुलेगा और आपसे हम मिलेंगे क्लासरूम के अंदर, तो आप थोड़ा बहुत सिलेबस उस समय तक ज़रूर करके आएंगे। और ये समझिए कि जो उस कक्षा के लिए, जैसे +2 के आप विद्यार्थी, +2 के लिए आपका नॉलेज इतना हो जाना चाहिए, ऐसा लगे कि आप वास्तव में +2 के विद्यार्थी हैं। उसके लिए जैसे मैंने आपको सारे जो नोट्स भी बना के आपके व्हाट्सएप पर डाले हैं, तो एक तो टेंसेस अच्छे ढंग से आप कर लीजिए। उसके साथ साथ लगभग 300 के आसपास तो वर्ब की फॉर्म मैंने डाली हैं। कुछ वर्ब हैं जो आपकी कोई भी आप बुक उठाएंगे ग्रामर की किसी भी क्लास की, उसमें मिल जाएंगी। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम हम 550-600 तो वर्ब की फॉर्म ज़रूर कर लें। टेंसेस को अच्छे ढंग से, उसका स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन और टेंसेस जो उसकी यूजेस हैं, कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, तो ये सारी चीज़ें ये हमारे सिलेबस के साथ साथ चलती रहनी चाहिए। तो हमने जो पोइम शुरू की थी, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, हमने 8 लाइनें इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में, और ये जो इसकी लाइंस है ये 9 से 16 दूसरा स्टेंजा है, ये हम करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, धीरे धीरे जो बच्चे जुड़े हुए नहीं हैं अपने व्हाट्सएप से, उनसे भी कहिए मेरे पास आप अपना उनका टेलीफोन नंबर भेज दीजिए, मैं उनसे, उनके पेरेंट्स से बातचीत करूँगा। और अब देखिए आज 3 मई हो गई है, तो अब हम काम करना अपना शुरू करें। और जिन बच्चों का अब तक नहीं जुड़े हैं उनको भी हम थोड़ा थोड़ा काम देते रहेंगे। एक बार उनको मेरे से बात करने के लिए आप कहिए। तो खैर, ये जो हमारी पोइम है इसकी मैं लाइन जो 9 से 16 हम दूसरा स्टेंजा करते हैं। देखिए, पोइट स्टीफन स्पेंडर कहते हैं, ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, शेक्सपियर्स हैड क्लाउडलेस एट dawn, civilized डोम राइडिंग ओवर सिटीज। शोर, शॉवर होता है खट्टा, क्रीम जैसे क्रीम होती है, खट्टी क्रीम हो जाती है। वाल्स कहता है कि इस जो कक्षा कक्ष है, जो क्लासरूम है, उसकी दीवारें क्रीम की तरह जैसे क्रीम खट्टी हो जाती है और उसमें से स्मेल आती है, इस तरह की स्मेल आने लग रही है। क्या मतलब? वॉल्स ऑफ द रूम हैव बीन डम्प्ड, जो कमरे की जो दीवारें हैं वो सारे की सारी डैम्प हो चुकी हैं। डैम्प का मतलब गीली हो चुकी हैं, सीलन जैसे आ जाती है, वो सीलन आ चुकी है।
डैम्प एक वर्ड है, DAMP। डैम्प मीन्स जैसे न तो वेट हो और न ड्राई हो, जो बीच की एक स्थिति होती है उसको बोलते हैं डैम्प। जैसे आपने देखा होगा कि कमरे में सीलन सी आ जाती है। कहते हैं कि कमरे की इस तरह की दीवारें हैं। द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम इज दिस स्लम स्मेल ऑफ श्योर क्रीम। बिल्कुल उससे जो बदबू आ रही है वो खट्टी क्रीम जैसी बदबू आ रही है। डोनेशंस, और इस दीवारों के ऊपर जो डोनर्स हैं, जिन लोगों ने इस कमरे को बनाने में या इस कमरे के अंदर जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, उसको बनाने में अपना योगदान दिया है, वो डोनेशंस, डोनर्स के नाम इस पर लिखे हुए हैं। और क्या क्या है इस रूम के अंदर? शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट ऑन। शेक्सपियर हेड, ये शेक्सपियर इंग्लिश की एक बहुत बड़ी लिटरेरी फिगर हैं, बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट। जैसे संस्कृत में कालिदास का नाम है, उसी तरह से इंग्लिश लिटरेचर में की आप बात करें तो शेक्सपियर का नाम है। हैमलेट, जिनका बहुत प्रसिद्ध ड्रामा है। शेक्सपियर्स हेड, कहते हैं कि शेक्सपियर की जो पिक्चर है, जो फोटो है, वो हेड बल्कि ये लगाइए बस्ट, एक वर्ड है इंग्लिश में BUST, बस्ट। बस्ट का मतलब होता है कि जैसे हमारा हेड, नेक और शोल्डर, ये लगाइए, इससे ऊपर के आपने स्टेचू देखे होंगे, फोटो देखे होंगे कि इस तरह का फोटो शेक्सपियर का उस रूम में लगा हुआ है। क्लाउडलेस एट डॉन, डॉन होता है अर्ली मॉर्निंग, जो प्रभात है, सुबह है। क्लाउडलेस, बिल्कुल एक ऐसी सीनरी लगी हुई है कक्षा कक्ष में कि जो बिल्कुल क्लाउडलेस, एक भी बादल नहीं है, बिल्कुल साफ सुबह का चित्र लगा हुआ है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ओल्ड सिटीज, और डोम होती गुम्मत, जैसे गिरजाघर की गुम्मद होती हैं, उनके चित्र लगे हुए हैं। और कहता है कि राइडिंग ओल्ड सिटीज, कि जितनी सिविलाइज सिटीज हैं, जितनी सभ्य जो शहर हैं, उनके अंदर इस तरह के चर्चिज होते हैं, उन इस तरह के ऐसे जो मुख्य गिरजाघर होते हैं, उनके फोटो लगे हुए हैं यहाँ पर इस रूम के अंदर। बेल्ड फ्लावरी टायरोल वैली, और इसमें फोटो हैं, ये ऑस्ट्रिया की एक वैली है, बहुत सुंदर घाटी है टायरोल। इसके अंदर बेल, जो घंटियां होती हैं ना, बेल्ट घंटियां हैं, घंटी के समान छोटे छोटे जो फूल होते हैं, उसमें जैसे ये सुंदर घाटी में फूल हैं, तो उस तरह का भी इस क्लासरूम में फोटो लगा हुआ है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। ओपन हैंडेड मैप, वेरी बिग मैप, देर इज ए वेरी बिग मैप हैंगिंग इन दिस रूम। इस कमरे में एक बड़ा जो नक्शा भी लटका हुआ है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और इस संसार के अंदर जो सबसे सुंदर चीजें हैं, वो इस मैप के अंदर सारी चीजें। जैसे सुंदर चीजें क्या संसार की, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और जो सन है, मून है, जो भी नेचर के ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे सुंदर सुंदर सीनरीज लगी हुई हैं। एंड येट फॉर द चिल्ड्रन दिस विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड। लेकिन पोइट कहता है, इन बच्चों का ये जो सुंदर सुंदर चीज हैं, इनसे कोई भी सरोकार नहीं है। ये सुंदर सुंदर चीजें ऐसा लग रहा है कि इन बच्चों के लिए बनी ही नहीं है। इट सीम्स दैट all these beautiful things have not been made for these underprivileged children, कि इन जो बेचारे अभागे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, स्लम्स में जो पढ़ रहे हैं, इनके लिए जैसे ये सारी चीजें बनी ही भी नहीं है। Where all their futures painted with a fog, इन सारे बच्चों का तो जो फ्यूचर है, भविष्य है, फोग की तरह है, कोहरे की तरह अंधकारमय है। जिस तरह की सर्कमस्टांसिस में ये बच्चे रह रहे हैं, अंडर
these circumstances the children are leading their lives. I think the poet seems to say this, their future is not bright. ऐसा लग रहा है कि उनका जो फ्यूचर है वो बढ़िया नहीं है, उनका भविष्य अंधकार में ही है. A narrow streets sealed in with a lead sky, dark sky. और आप ये कहेंगे कि जो उदासी से, एक सैड स्काई, उदासी से भरा हुआ जो आसमान है वो घेरे हुए है किस चीज को? ये नैरो स्ट्रीट सील्ड, एक बहुत ही तंग गली, जो उनकी तंग गली में जो रह रहे हैं, जो तंग जगह पर रह रहे हैं, दैट इज लिमिटेड बाई ए वेरी लेड स्काई, शोरोफुल स्काई, फुल ऑफ डार्कनेस स्काई. कि इस तरह के जो आसमान है वो इनके जीवन को घेरे हुए है. इसका मतलब क्या है कि इनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, इनके जीवन में कोई खुशी नहीं है. देयर इज नो हैप्पीनेस इन देयर लाइव्स, उनके जीवन में कोई खुशी नहीं है. फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स. फार फ्रॉम रिवर्स, ये नदियां हैं, ये उनके जीवन में नहीं है. केप्स, ये जो द्वीप हैं, ये उनके जीवन में नहीं है, क्योंकि ये बच्चे तो बेचारे वहीं पर दे आर सराउंडेड बाय देयर नैरो स्ट्रीट्स, नैरो लोकेलिटीज. ये इनके अपने जो ओवर क्राउडेड जो बस्तियां हैं उससे घिरे हुए हैं. तो इन बच्चों के लिए जैसे प्रकृति के जो स्थल हैं, सुंदर स्थल हैं, वो इनके लिए है ही नहीं. द स्टार्स ऑफ वर्ड्स, स्टार्स ऑफ वर्ड्स का मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो दुनिया के स्टार्स हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, फिलोसफर्स हैं, उन लोगों ने जो इनसे वायदे किए हैं, इन गरीब लोगों से, इनके बच्चों से, वो अपने वायदों पर खरे नहीं उतरे हैं. तो ये इस तरह की सारी जो बातें हैं वो पोइट कहता है इट इज ए वर्ल्ड दैट इज फार फ्रॉम द स्टार्स ऑफ वर्ल्ड शोन टू देम बाय ऑल द पॉलिटिशियंस. कि जितने जो वायदे करते हैं लोग, प्रोमिस करते हैं, वो अपने प्रोमिस पर खरे नहीं उतरते. देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन व्हाट दे प्रीच एंड व्हाट दे प्रैक्टिस्ड. कि जो प्रवचन देते हैं, जो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा डिफरेंस है. अब ये लाइन है 17 से लेकर 24 तक. श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड द मैप हैड ए बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील. कहता कि श्योरली, निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज विक्ड होता दुष्ट. क्या मायने इस बात का? पोइट कहता है कि इन बच्चों को शेक्सपियर के बारे में इनसे बातचीत करना, इट्स ए मोकरी ऑफ देयर पावर्टी. ये तो उनकी गरीबी का मजाक उड़ाना है. ये बड़ी बड़ी बात करना, शेक्सपियर की बात करना या और इस तरह की फिलोसॉफिकल बात करना, ये तो उनका एक मजाक उड़ाना है. इसके अन्यथा कुछ भी नहीं है. द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और ये जो मैप है, दुनिया का जो नक्शा है जिस पर सुंदर सुंदर चीजें हैं, ये उनके लिए क्या है? एक बहुत ही बुरा एग्जाम्पल है. इट्स नॉट ए गुड एग्जाम्पल फॉर दिस चिल्ड्रन बिकॉज दीज आर सफरिंग फ्रॉम, यू कैन से, ग्रीन पॉवर्टी. बहुत ही जो भयावह गरीबी है उससे बच्चे जूझ रहे हैं. दे आर पुअर, वे गरीब हैं. दे आर पॉवर्टी स्ट्रीकन हैं. और यू कैन से दे आर नॉट हेल्दी एंड हार्टी. वे ज़्यादा मतलब खुश और क्या नाम है, हेल्दी नहीं हैं, वो स्वस्थ भी नहीं हैं. तो इस तरह से उनके साथ जो ये इस तरह की चीज़ें हैं. विद शीप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील. कहता है ये बड़ी बड़ी जो जहाजें उनको दिखाई जा रही इन मैप्स के ऊपर, जो सन, सूर्य है. सूर्य का मतलब यहाँ क्या है कि जो भी संसार में सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, लव टेम्पटिंग देम टू स्टील. और ऐसा लग रहा है ये सारी चीजें देखकर
वो चोरी की तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि इन चीजों को बाकी तो इनके पास आ ही नहीं सकती ये चीजें। जब इन चीजों को आप दिखा रहे हैं और ये चीजें इनको मिल ही नहीं सकती, क्योंकि इस तरह की सर्कमस्टेंसेज नहीं है, इनका भविष्य अंधकार में है, तो ये बच्चे फिर क्या करेंगे? पोइट कहता है दे विल टेम्प्ट टू स्टील दीज थिंग्स, दे विल बी टेम्प्टेड, वे आकर्षित होंगे, टू स्टील दीज थिंग्स, इन चीजों को चोरी करने के लिए उसकी तरफ वे आकर्षित होंगे। फॉर लाइव्स दे स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, क्रैम्प्ड होल्स वेरी नैरो होल्स, स्लाइली, स्लाइली होता है बिल्कुल सीक्रेटली, चुपके चुपके से, और वो क्या है कि जैसे क्रैम्प्ड होल जो नैरो होल्स हैं, जो छोटे छोटे बिल हैं, उनमें जैसे चूहे रहते हैं छुपकर, उस तरह से बेचारे इन बिलों में रह रहे हैं। इनकी जो बस्तियां हैं, ये मानिए जो बिलों जैसी ही है इनकी बस्तियां भी। फ्रो फोग टू एंडलेस नाइट, इनके जीवन में फोग है, डार्कनेस है, अंधेरा है, टू एंडलेस नाइट, और इसी तरह से इनके जीवन में केवल रात ही रात है। रात ही रात का मतलब क्या है कि इनके जीवन में खुशी नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं इनके खुश में जीवन के अंदर, केवल ग्रीफ्स हैं, दुख हैं, दुख के अलावा कुछ भी नहीं है, शोरोज है इनके जीवन के अंदर। ऑन देयर स्लैग हीप द चिल्ड्रन वियर स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पैक्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन। स्लैग हीप्स, और इनका शरीर कैसा है? जैसे स्लैग होता है वेस्ट, कबाड़ के जो ढेर होते हैं, उन जैसा इनका बेचारों का शरीर बन चुका है। दी चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप थ्रू बाय बोन्स, और ये बच्चे इतने थिन एंड वीक हैं कि इनकी स्किन से इनकी बोन्स दिख रही है, इनकी चमड़ी से जैसे इनकी हड्डियां दिख रही हैं। इनके अंदर ये मानिए बिल्कुल भी खून नहीं रहा, इन बच्चों के अंदर मांस नहीं है इनके बच्चों के अंदर। एंड स्पेक्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास, और जो ये चश्मा पहने हुए हैं बच्चे, जो बच्चा चश्मा पहने हुए है, वो स्टील का जो ग्लास है वो बिल्कुल मुड़ा हुआ है। लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन, इन बच्चों की हालत तो बिल्कुल ऐसे जैसे पत्थरों पर बोतल के टुकड़े छोटे छोटे पड़े हुए हों। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लिम, सारा जीवन बेचारे इस स्लम्स के अंदर वो गुजारते हैं। उनका जो फ्यूचर है, देयर फ्यूचर इज नॉट ब्राइट, यू कैन से देयर फ्यूचर इज इन डार्कनेस, उनका जो भविष्य है वो अंधकार में, अंधेरे में है। So blot their maps with slums as big as doom. Here the poet says that it is no good to show them the maps of the world with their only world is the foggy slum from life to earth, life to death. कहता है कि ये तो जीवन से लेके मृत्यु तक इनका जो संसार है वो अंधकार में इनका संसार है, और इनको इस तरह के ये जो बड़े बड़े मैप्स दिखाए जाते हैं, सुंदर सुंदर चीजें जो इनके कमरे में फोटो लगाए हुए हैं, इनका इनके जीवन से जैसे कोई संबंध नहीं है। तो पोइट स्टीफन जो स्पेंडर हैं वो दुनिया का ध्यान आकर्षित करते हैं कि भाई ये जो गरीब बच्चे हैं आप इनको भी संभालिए, इनका भी भविष्य उज्जवल होगा, तभी देश और दुनिया का भविष्य उज्जवल होगा। देखिए देश के बच्चे क्या है, देश के बच्चे देश का भविष्य है। यदि उनका फ्यूचर ब्राइट नहीं है तो देश का फ्यूचर कैसे ब्राइट होगा? तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है, बहुत बड़ा सवाल है। ये पूरी व्यवस्था पर उनका स्टायर है, कटाक्ष है। ये नेक्स्ट लाइन है 25 से लेकर 32 तक, देखिए। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. The poet addresses these lines to the school governor or inspector or one who comes here as a visitor only. कि जो गवर्नर का मतलब यहाँ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है, जो स्कूल का प्रशासक है, और जो इसमें इंस्पेक्टर शब्द दिया है, और जो यहाँ पर आते हैं विजिट करने के लिए स्कूल, उनको एड्रेस करता, उनको पोइट कहता है दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइज लाइक कैटाकोम्स। कैटाकोम्स होते हैं अंडरग्राउंड ग्रेव्स, जो
तय खानों में जो ग्रेव्स होती हैं, कब्रें होती, कहते हैं इनका जीवन तो उन कब्रों की जैसे है। जो गुप्त अंधेर तय खाने हैं उनके अंदर जो ग्रेव्स है, इन बच्चों का जीवन तो उन तय खानों में जो कब्र हैं उनकी तरह इनका जीवन बन चुका है। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, और आह्वान करता है इन गवर्नर से, इंस्पेक्टर से, विजिटर से। इसका मतलब क्या है, इस देश और दुनिया लगाई, इस दुनिया के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो इस दुनिया का सिस्टम है, व्यवस्था है, उससे आह्वान करता है कि ये जो इनकी खिड़कियां हैं इनको तोड़िए, ब्रेक ऑल दीज विंडोज, इनको तोड़ करके इन बच्चों को शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, ये जो हरे हरे खेत के मैदान, उसके घास के मैदान हैं, इन बच्चों को वहां ले जाइए आप। मेक देयर वर्ल्ड अजोर ऑन गोल्ड सैंड, अजोर होता नीला आकाश, बिल्कुल ये वहां पर नीले आसमान के नीचे जो सुनहरी रेत है, सैंड है, उसमें बच्चे खेलेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये बच्चे भी अपने जीवन को इंजॉय करें, उसका आनंद लें। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, कहता है कि जब आप इन ग्रीन लीव्स ओपन, इन घास के मैदानों में इन बच्चों को आप घुमाएंगे तो ये बच्चे उसके बाद बुक्स को भी अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। और लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, और उसके बाद ये अपनी आवाज भी उठा सकते हैं, अपनी बात भी कह सकते हैं, ताकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ सकता है। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, और आखिर में पोएट एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, वो क्या है कि द पोएट सेज दैट हिस्ट्री बिलोंग्स टू दोज हुज लैंग्वेज इज द सन, कि इतिहास तो उन लोगों का है जिनका अपना सूर्य है। सूर्य का मतलब क्या, इतिहास वही लोग बनाते हैं जिनको बचपन में अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, शिक्षा मिलती है, सामाजिक सुरक्षा मिलती है, और उसके दम पर वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत करते हैं, समझते हैं इस दुनिया को, इस सोसाइटी को और नेचर को, और समझ कर फिर बदलने का प्रयास करते हैं। इन अदर वर्ड्स, दोज हु आर फ्री टू एंजॉय एनीथिंग अंडर द सन, कि जो लोग, जिनके बच्चे इस प्रकृति की पूरी चीजों का आनंद लेते हैं, आखिर में वही हिस्ट्री लिखते हैं। तो पोइट इसके अंदर ये बात कहता है कि देयर विल बी नो रियल प्रोग्रेस इफ द गैप इज नॉट रिमूव्ड बिटवीन द हैव एंड हैव नोट्स, यदि धनाढ्य और गरीब लोगों के बीच में जो अंतर है उसको कम नहीं किया गया, तो फिर जो विकास की हम बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात है, वो नहीं हो सकता। तो ये इसके अंदर पॉइंट कहता है। तो ये कुछ बातें थी, ये